संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि रूस यूक्रेन युद्ध नहीं थमा तो भूख की आंधी आएगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कुल गेहूं उत्पादन का 30% यूक्रेन और रूस में उपजता है और दुनिया के ब्रेड बास्केट पर बम बरसाए जा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और छोटे देशों पर होगा। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी महादेश के कम से कम 45 देश गेहूं की जरूरतों का बड़ा हिस्सा यूक्रेन से खरीदते हैं। यदि ये युद्ध नहीं रुका तो हरिकेन ऑफ हंगर आएगा और दुनिया के कई हिस्सों में खाने पीने की चीजों के लिए दंगे हो सकते हैं। Now their bread basket is being bombed. Russia and Ukraine represent more than half of the world's supply of sunflower oil and about 30% of the world's wheat. Ukraine alone provides more than half of the world's food programs with supply. Food, fuel, and fertilizer prices are skyrocketing. Supply chains are being disrupted, and the costs and delays of transportation of imported goods when available are at record levels. And all of this is hitting the poorest, the hardest, and planting the seeds for political instability and unrest around the globe. Grain prices have already exceeded those at the start of the Arab Spring and the food riots of 2007-2008. The FAO's Global Food Prices Index is at its highest level ever. 45 African and least developed countries import at least 1/3 of their wheat from Ukraine and Russia. 18 of those countries import at least 50%. This includes countries like Burkina Faso, Egypt, Democratic Republic of the Congo, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Yemen. We must do everything possible to avert a hurricane of hunger and the meltdown of the global food system. एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अनाज, ईंधन और उर्वरक की कीमतों में तेज उछाल आया है और सप्लाई चेन में व्यवधान आया है। इसके साथ ही आयातित सामान के परिवहन की कीमतें बढ़ी हैं और उसमें देर भी हो रही है। यूएन प्रमुख ने चिंता जताई कि इन हालात के कारण विश्व भर में राजनीतिक अस्थिरता व अशांति की जमीन तैयार हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विश्व खाद्य प्रणाली को ध्वस्त होने से बचाने और भुखमरी के तूफान की रोकथाम के लिए हर संभव उपाय किए जाने होंगे। महासचिव गुटेरेस ने कहा कि यूक्रेन में लाखों लोग भूख की मार झेल रहे हैं और दवा व पानी की आपूर्ति लड़खड़ा रही है। इसके मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र ने केंद्रीय आपात प्रतिक्रिया कोष से सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों को सहायता के लिए $4 करोड़ की अतिरिक्त रकम जारी करने की घोषणा की है। इस धनराशि से भोजन, जल, दवाओं और देश में अन्य जीवन रक्षक सहायता के प्रबंध किए जाएंगे और नकदी सहायता भी प्रदान की जाएगी। यूक्रेन में कम से कम 19 लाख लोग देश के भीतर ही विस्थापित हैं और लाखों लोग सीमा पार करके पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। महासचिव ने उन मेजबान देशों का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने पिछले 2 सप्ताह में 28 लाख से अधिक शरणार्थियों को अपने यहाँ पनाह दी है।